ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी शुद्धों को शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है संसार के कारणभूत तत्वों का स्वरूप। जिस प्रकार जब तक किसी वृक्ष की मूल पर वार ना किया जाए अर्थात उसे उखाड़ा ना जाए तो वह पुनः पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात आश्रय बंध को अगर हम उखाड़ ना दें तो हमारा संसार परिभ्रमण इस प्रकार ही चलता रहेगा। तो अगर हमें किसी वस्तु का अभाव करना है तो उसका स्वरूप जानना सर्वप्रथम स्वरूप में आश्रव की परिभाषा लिखते हुए आचार्य देव राजवार्तिक में कहते हैं, पुण्य पाप आगम द्वार लक्षण आश्रव, अर्थात पुण्य पाप के आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं। जैसे नदियों के द्वारा प्रतिदिन समुद्र पानी से भरा जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात आदि स्रोतों से प्रतिक्षण आत्मा में कर्म आ रहे हैं, यह तो हुआ आश्रव। अब ये आश्रव भी ना दो प्रकार से होता है, भावाश्रव व द्रव्याश्रव। इसको हम इस प्रकार समझते हैं, जीव के द्वारा मन वचन काय से प्रति क्षण जो शुभाशुभ में वृत्ति हो रही है, यह तो हुआ भावाश्रव। वह उसका निमित्त पाकर पुद्गल कर्म वर्गणाएं स्वयं स्वतः आत्मा में प्रवेश करती हैं, वह हुआ द्रव्याश्रव। अब द्वितीय पॉइंट, बंध। उसके स्वरूप में लिखते हैं, आत्मकर्मणों अन्योन प्रवेशानुप्रवेशा लक्षणों बंध, अर्थात आत्म प्रदेशों में कर्मों का एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंध जाना, यह होता है बंध। और ये भी आश्रव की तरह दो प्रकार से होता है, भावबंध व द्रव्यबंध। इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है, आत्मा का ज्ञान मोह राग द्वेष शुभाशुभ में वृत्ति में रुक जाना अर्थात विभावों में रुक जाना, ये तो हुआ भावबंध। व उसके निमित्त से कर्म पुद्गल स्वयं स्वतः जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप में प्रदेशों से बनती हैं, यह हुआ बंध। अब यह तो हो गया आश्रय बंध का स्वरूप। अब इनके मूलभूत अंतर को समझते हैं। वैसे देखा जाए तो आश्रय बंध में समय भेद नहीं है, परंतु समझने की दृष्टि से प्रथम क्षण में जो कर्म आ रहे हैं वह होता है आश्रव, और द्वितीय क्षण में जो कर्म आ चुके हैं उसका आत्म प्रदेशों के साथ बनना, यह हुआ बंध। अब दूसरा अंतर इस प्रकार है कि आश्रव पूर्वक बंध होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि आश्रव तो हुआ कारण व बंध हुआ कार्य। अब यहाँ पे अंतर हमने देखे। अब ये जो हमें आश्रय बंध संसार में रखते हैं, ये हमारे संसार के कारण है। तो आश्रय बंध के कारण कौन है, ये किससे बनते हैं? तो भाव आश्रय बंध पूर्वक द्रव्य आश्रय बंध होता है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि भाव आश्रय बंध किससे होता है? तो भाव आश्रय बंध होता है चार कारणों से, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय व योग। मिथ्यात्व, यह जीव शरीर आदि पर पदार्थों में यह मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी कर्ता बुद्धि कर मैं शरीर का कर्ता भोगता हूँ, ये जो अनादि चली आ रही आग्रहित मिथ्यात्व, इसको तो करता ही है। और इसके पालन पोषण में कुगुरु कुदेव कुशास्त्री उपासना रूप शरीर आदि में इष्टनिष्ठ बुद्धि कर अपने कर्मों को भोग रहा है और संसार भ्रमण कर रहा है। द्वितीय अवृत्ति, पंच स्थावर व षटकाय रूप त्रस जीवों की हिंसा, प्राणी असंयम व पंच इंद्रिय व मन को विषयों में प्रवृत्ति कराना, इंद्रिय असंयम को अविरति कहते हैं। और अविरति में अयत्नाचार व प्रमाद मूल होता है। यह जीव इसमें ही प्रवृत्त होकर भोगों की इच्छा कर और उसमें वांछा कर संसार भ्रमण कर रहा है। तृतीय कषाय, यह जीव प्रतिकूल संयोग का निमित्त पाकर क्रोध व सफलता पा जाने पर घमंड अर्थात मान करता है। वह कोई कार्य सीधा ना होता हुआ देख उसे छल से करना, यह होती है माया। वह अगर अपने अनुसार इष्ट पदार्थों को संग्रह को लोभ कहते हैं। इस प्रकार इत्यादि प्रकार से चारों कषाय प्रवृत्त होकर इष्टनिष्ठ बुद्धि कर कि मुझे इसके द्वारा ये प्राप्त होगा, इसके द्वारा ये प्राप्त नहीं होगा, संसार भ्रमण कर रहा है। अब अंतिम है योग। मन वचन काय के हलन चलन को योग कहते हैं, परंतु यह जीव मन से शुभाशुभ में भाव तथा वचन से वाणी से अच्छे बुरे वचन तथा काय से शुभाशुभ में वृत्ति करता है और अपने अंतरंगभूत आत्मा के कंपन को नहीं पहचानता और भाई योग में लगा रहता है
और संसार भ्रमण का यह कारण बनकर इसी संसार में प्रवृत्त हो रहा है। अब हमने स्वरूप आदि तो समझ लिए, तो प्रश्न उठता है कि इसको जानने से लाभ क्या है, क्योंकि प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते। तो इसको जानने से लाभ है भेद विज्ञान करना। तो भेद विज्ञान हम करें कैसे कि इस पे से बुद्धि हटाकर कि यह मैं नहीं हूँ और ये मेरे द्वारा नहीं किए जाते, ये तो मेरे कर्मों उपाधि जन्य औदायिक भाव है, और वास्तव में देखा जाए तो आत्मा में रमना ही एक ही अच्छा कार्य है। और हमें यही करना है कि हम पुरुषार्थ होकर आत्मा में लीन हों और आश्रय बंध को अपने जीवन से अभाव करें। इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र।